एपिसोड की शुरुआत जूडिथ के नरेशन से होती है। डैरिल के बारे में और उसकी वॉकिंग डेड की जर्नी के बारे में वो याद कर रही थी। जूडिथ याद करती है कि डैरिल किस तरह से उन लोगों के साथ अभी तक बना हुआ था। इसके बाद एपिसोड प्रेजेंट में आ जाता है। डैरिल लेंस को अपने कब्जे में लिए हुए था। तभी मर्सर, पामेला, नीगन और कैरोल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मर्सर डैरिल को लेंस को छोड़ देने के लिए कहता है, लेकिन डैरिल उसे अवॉइड कर देता है। पामेला सभी को कंट्रोल में रहने के लिए और डैरिल को लेंस को छोड़ देने के लिए कहती है। पामेला लेंस को जिंदा चाहती थी क्योंकि वो सेबेस्टियन के किए गए क्राइम का पूरा इल्जाम लेंस के ऊपर डालना चाहती थी। कैरोल डैरिल को समझाती है कि उसने पामेला के साथ एक डील की है। पामेला उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगी और वो लोग लेंस को जिंदा उसके हवाले कर देंगे। डैरिल कैरोल के मुंह से ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो लेंस को छोड़ते वक्त उसके हाथ पर चाकू से वार कर देता है और तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। कैरोल अपने सभी साथियों के साथ बात करती है और उन्हें पामेला के साथ हुई अपनी डील के बारे में बताती है। वो उन सभी लोगों को बताती है कि उन्हें राशन, पानी और अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के बदले में लेंस को उसके हवाले करना पड़ा था। गैब्रियल कैरोल से पूछता है कि क्या उन सभी लोगों को कॉमनवेल्थ को छोड़कर जाना होगा। कैरोल उन लोगों को क्लियर करती है कि ये डिसीजन उन लोगों का पर्सनल डिसीजन होगा। जो कॉमनवेल्थ में रुकना चाहता है वो वहीं पर रुक सकता था और जो उसे छोड़कर वापस अपनी पुरानी कम्युनिटी में जाना चाहता था वो जा सकता था। मैगी का मानना था कि अगर वो सभी इसी तरह से सेफ रह सकते हैं तो उन्हें इस रिस्क को लेना ही होगा। मर्सर और लेंस बात करते हैं। लेंस मर्सर को याद दिलाता है कि वो उसके अंडर काम किया करता है। मर्सर लेंस को क्लियर करता है कि वो कॉमनवेल्थ के लिए काम किया करता है, ताकि लेंस के लिए। पामेला भी उस वक्त मर्सर के साथ लेंस के पास मौजूद थी। पामेला लेंस को याद दिलाती है कि उसने भी काफी गलत काम किए हैं। लेंस पामेला को क्लियर करता है कि उसने बहुत सारी कम्युनिटी के साथ बहुत सारे अलायंस किए हुए हैं और कॉमनवेल्थ के अंदर काम करने वाले बहुत सारे लोग अभी भी उसके अंडर में हैं, जो कि उसकी बात माना करते हैं। पामेला लेंस की उन बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। पामेला लेंस और सभी लोगों के साथ कॉमनवेल्थ लौट कर आ जाती है। वो कॉमनवेल्थ के सभी लोगों को सेबेस्टियन के निर्दोष होने के बारे में बताती है और वो इन सब कामों के लिए लेंस को जिम्मेदार ठहराती है। पामेला सभी लोगों को बताती है कि अगले दिन कॉमनवेल्थ का फाउंडर्स डे है और वो चाहती है कि वो सभी लोग उस डे को पूरी तरह से सेलिब्रेट करें। मैक्स और यूजीन भी एक तरफ भीड़ में खड़े हुए पामेला की इस स्पीच को सुन रहे थे। मैक्स पामेला की इस स्पीच को सुनकर थोड़ा परेशान हो जाती है। यूजीन मैक्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन मैक्स को तभी ऊपर खड़ा हुआ सेबेस्टियन दिखाई दे जाता है और वो यूजीन को फिर कभी उसकी कम्युनिटी में आने के लिए कहकर टाल देती है। एरन अलेक्जेंड्रिया जाने की पूरी तैयारी कर लेता है और इसके बाद वो मैगी से मिलने के लिए पहुंच जाता है। एरन मैगी को बताता है कि वो अलेक्जेंड्रिया पहुंचकर उसको पूरी तरह से बनाने का काम करेगा और वो रेचल लोगों से कांटेक्ट करके ओशन साइड को भी बनाने का काम करेगा। लीडिया तभी कैरोल को गुड बाय कहने के लिए वहाँ पर आ जाती है। लीडिया को लेने के लिए एलाइसा वहाँ पर आता है। कैरोल एलाइसा और लीडिया को एक साथ देखकर समझ जाती है कि वो दोनों अब एक साथ हो चुके हैं। कैरोल लीडिया के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है। लीडिया उस वक्त हेनरी को याद करती है। कैरोल भी हेनरी को याद करके थोड़ा सा मायूस हो जाती है। लीडिया इसके बाद डैरिल के पास पहुंचकर उसे अभी तक के लिए थैंक्स कहती है और वो उन लोगों से विदा होकर एरन के साथ अलेक्जेंड्रिया के लिए रवाना होने लग जाती है। एरन भी अपनी बेटी होप को जूडिथ के पास कॉमनवेल्थ के अंदर छोड़कर उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से निकल जाता है। डैरिल के साथ उस वक्त वहाँ पर जूडिथ भी मौजूद थी। डैरिल रिक की गन को निकालता है और वो उसे जूडिथ को थमा देता है। जूडिथ 2 मिनट के लिए उस गन को देखती है, लेकिन उसके बाद वो उस गन को डैरिल को वापस दे देती है और उसे बताती है कि अब उसे उस गन की कोई भी जरूरत नहीं है। जूडिथ डैरिल को क्लियर करती है कि वो अब कॉमनवेल्थ में ही रहना चाहती है और वहीं रहकर उन लोगों की मदद करना चाहती है। कॉमनवेल्थ के अंदर फाउंडर्स डे की पूरी तैयारियां चल रही थी। लॉटरी की टिकट्स बेचे जा रहे थे। इजेकिल भी फाउंडर्स डे की तैयारियां कर रहा था। कैरोल उससे मिलने के लिए जाती है। कैरोल इजेकिल की बातों से समझ जाती है कि वो भी कॉमनवेल्थ को छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैरोल इजेकिल से टोनी को भी अपने साथ आने के बारे में बात करती है, क्योंकि वो जानती थी कि इजेकिल की बीमारी के लिए उसे कंटिन्यूअस मेडिसिन की जरूरत है। इजेकिल कैरोल को क्लियर करता है कि वो वहीं पर रुककर कॉमनवेल्थ के लोगों की मदद करना चाहता है, क्योंकि अब उसे उन लोगों की मदद करने में खुशी मिलती है। नेक्स्ट सीन में पामेला के ऑफिस को दिखाया जाता है। वो सेबेस्टियन को अपने फादर की स्पीच सुना रही थी और सेबेस्टियन को फाउंडर्स डे पे स्पीच देने के लिए प्रिपेयर कर रही थी। सेबेस्टियन कॉमनवेल्थ को एक बकवास मानता था और वो उसे लीड करने के लिए तैयार नहीं था। पामेला सेबेस्टियन की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो उसे अपने फादर के समान ही
एक लीडर बनने के लिए कहने लग जाती है। पामेला मैक्स को सेबेस्टियन के लिए फाउंडर्स डे पे देने के लिए एक स्पीच तैयार करने के लिए कहती है। नीकन और एनी दोनों ही कॉमनवेल्थ के डॉक्टर से सोनोग्राफी करवाते हैं और वो दोनों अपने बेबी को देखकर खुश हो जाते हैं। नीकन एनी के साथ कॉमनवेल्थ में ही रुकने का मन बना लेता है क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों को और उनके बेबी को इस वक्त डॉक्टर्स की जरूरत है जो कि उन लोगों को कॉमनवेल्थ में इजीली मिल सकती थी। नीकन अब अपने बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव था और वो उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। नेक्स्ट सीन में डैरिल को दिखाया जाता है। डैरिल जूडिथ की गिफ्ट की गई जैकेट को देखता है और फिर वो उसे पहनकर बाहर निकल जाता है। डैरिल जूडिथ से मिलने के लिए जाता है। डैरिल को आरजे से पता चलता है कि जूडिथ बहुत समय से वहाँ पर नहीं थी। डैरिल को जूडिथ के बारे में चिंता होने लग जाती है और वो कैरोल के साथ कॉमनवेल्थ में जूडिथ को ढूंढने लग जाता है। अगले सीन में मैक्स और यूजीन को दिखाया जाता है। मैक्स सेबेस्टियन के फ्यूचर प्रेसिडेंट बनने को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो यूजीन को क्लियर करती है कि सेबेस्टियन अच्छा आदमी नहीं है और वो नहीं चाहती कि वो कॉमनवेल्थ का लीडर बने, क्योंकि अगर वो कॉमनवेल्थ का लीडर बना तो वो कॉमनवेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। मैक्स यूजीन को लेकर लेंस से मिलने के लिए पहुंच जाती है। वो यूजीन को लेंस से बात करने के लिए कहती है और खुद एक किनारे छुपकर खड़ी हो जाती है। लेंस को यूजीन को अपने से मिलने आया हुआ देखकर आश्चर्य होता है। यूजीन लेंस से पामेला और सेबेस्टियन के खिलाफ अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन लेंस उसकी मदद करने से क्लियरली मना कर देता है। लेंस यूजीन को क्लियर करता है कि वो किसी भी हालत में पामेला का साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे उसने उसे जेल में ही क्यों न डाल रखा हो। लेंस समझ जाता है कि यूजीन के साथ उस वक्त मैक्स भी वहाँ पर मौजूद थी। लेंस यूजीन और मैक्स दोनों को ही पामेला के खिलाफ वार्न करता है। गैब्रियल अकेला ही कॉमनवेल्थ के चर्च में अपने शर्मन की प्रैक्टिस कर रहा था। रोशिता तभी अपनी बेबी के साथ गैब्रियल से मिलने के लिए पहुंच जाती है। रोशिता गैब्रियल को गुड बाय कहने के लिए आई थी। वो दोनों मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। तभी उन लोगों को अपने पास के कमरे से एक आवाज सुनाई देती है। वो दोनों तुरंत ही वहाँ जाकर देखते हैं तो उन्हें जूडिथ दिखाई देती है जो कि वहाँ पर बुक्स को देख रही थी। नेक्स्ट सीन में कॉमनवेल्थ के वर्कर्स को दिखाया जाता है। वो लोग कॉमनवेल्थ में अपनी पूरी तैयारियां कर लेते हैं और इसके बाद उन लोगों को कॉमनवेल्थ से बाहर निकाल दिया जाता है। वर्कर्स आपस में बात करते हैं कि इस बार उन लोगों ने भी लॉटरी की टिकट खरीदी है और अगर उन लोगों की लॉटरी लग गई तो उन लोगों के पास भी पैसा हो जाएगा और वो लोग अगले साल फाउंडर्स डे को एंजॉय कर पाएंगे। तभी स्टेफनी अपने साथी के साथ वहाँ पर पहुँच जाती है और वो दोनों उन सभी वर्कर्स को गोली मार देते हैं। डैरिल को जूडिथ चर्च के अंदर मिल जाती है। जूडिथ वहाँ पर अकेली बैठी हुई थी। डैरिल समझ जाता है कि जूडिथ कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती थी। वो जूडिथ से इस बारे में बात करता है और उसे बताता है कि वो भी जब छोटा था तब अपने पापा से छुपकर कई बार एक जगह पर अकेला बैठ जाया करता था। जूडिथ भी उसे परेशान देखकर उसे इसके लिए सॉरी कहती है। नेक्स्ट सीन में पामेला के ऑफिस को दिखाया जाता है। सेबेस्टियन मैक्स की तैयार की गई स्पीच को रट रहा था। पामेला सेबेस्टियन को अच्छे से स्पीच तैयार करने की सलाह देकर वहाँ से चली जाती है। मैक्स दूर से सेबेस्टियन को वॉच कर रही थी। वो अपने साथ एक रिकॉर्डर लेकर सेबेस्टियन के पास पहुँच जाती है और वो उसके पास में ही रिकॉर्डर को ऑन करके रख देती है। इसके बाद मैक्स सेबेस्टियन से कॉमनवेल्थ के बारे में बात करने लग जाती है। सेबेस्टियन मैक्स को अपना समझकर उसे बताता है कि उसे कॉमनवेल्थ एक बकवास की समान लगती है और वो जानता है कि कॉमनवेल्थ के अंदर रहने वाले गरीब लोग गरीब ही रहने वाले हैं और अमीर लोग अमीर ही रहने वाले हैं। सेबेस्टियन मैक्स को लॉटरी के बारे में भी बताता है और वो बताता है कि लॉटरी पामेला अपने हाथ से खुद चुना करती है और वो जानती है कि वो लॉटरी किसको मिलने वाली है। सेबेस्टियन को कॉमनवेल्थ एक बुलशिट के अलावा कुछ भी नहीं लगती। मैक्स सेबेस्टियन की कही हुई सब बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। कॉमनवेल्थ का फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन शुरू हो चुका था। कैरोल, डैरिल और जूडिथ वहाँ पर मौजूद थे। कैरोल और डैरिल जूडिथ को एंजॉय करने के लिए कहते हैं। मैक्स टेप रिकॉर्डर लाकर यूजीन को थमा देती है और उसे सही टाइम पर प्ले करने के इंस्ट्रक्शन देती है। कॉमनवेल्थ का बड़ा इवेंट रेसलिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। पामेला, सेबेस्टियन और बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वो सभी लोग रेसलिंग को बहुत एंजॉय करते हैं। इसके बाद सेबेस्टियन अपनी स्पीच देना शुरू करता है। सेबेस्टियन की स्पीच के बीच में ही मैक्स यूजीन को इशारा कर देती है और यूजीन सेबेस्टियन की टेप की गई बातों को स्पीकर के ऊपर चला देता है। कॉमनवेल्थ के लोग सेबेस्टियन की रिकॉर्डिंग को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो तुरंत ही सेबेस्टियन की ओर बढ़ने लग जाते हैं। मर्सर उन लोगों को सेबेस्टियन के पास जाने से रोकता है। सेबेस्टियन की नजर तभी मैक्स के ऊपर पड़ जाती है और वो तुरंत ही रिंग से नीचे उतरकर मैक्स का पीछा करने लग जाता है। मैक्स सेबेस्टियन को देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग लेती है। इधर सेल के अंदर लेंस को दिखाया जाता है। लेंस सेल की खिड़की से नीचे देखता है। उसे स्टेफनी और अपना आदमी दिखाई देता है। वो दोनों इशारा करके उसे बता देते हैं कि उन लोगों ने उसका
बताया हुआ काम कंप्लीट कर लिया था। लेंस उन दोनों के इशारे को सुनकर खुश हो जाता है। स्टेफनी और उसके साथी के मारे गए सभी वर्कर्स ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट हो चुके थे। वो सभी लोग कॉमनवेल्थ के अंदर घुसकर आ जाते हैं और कॉमनवेल्थ के लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं। कॉमनवेल्थ के सभी लोग ज़ॉम्बीज से बचते हुए इधर उधर भागने लग जाते हैं। डैरिल और जुडिथ भी इस पूरी अफरा तफरी को देखते हैं। डैरिल जुडिथ को अपनी मदद करने के लिए कहता है। सेबेस्टियन पीछा करते हुए मैक्स तक पहुंच जाता है और वो मैक्स को अपने पास ही मौजूद एक ज़ॉम्बी की ओर धकेलने लग जाता है। मैक्स तुरंत ही सेबेस्टियन को उस ज़ॉम्बी की ओर धकेल देती है। ज़ॉम्बी तुरंत ही सेबेस्टियन को अपने कब्जे में ले लेता है। सेबेस्टियन उससे बचने की कोशिश करने लग जाता है। वो वहाँ मौजूद सभी लोगों से अपनी मदद करने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी सेबेस्टियन की मदद नहीं करता। जुडिथ डैरिल से रिक की गन को ले लेती है और वो तुरंत ही सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर रहे ज़ॉम्बी को मार डालती है। सेबेस्टियन भी ज़ॉम्बी के हमला करने के कारण मर जाता है और कॉमनवेल्थ के लोग शॉक्ड रह जाते हैं।